आखिरी बेंच का भूत पार्ट 4। स्कूल बंद कर दिया गया। अखबारों में खबर छपी, 12वीं क्लास के 40 छात्र और टीचर रहस्यमय ढंग से गायब। लोगों ने इसे श्रापित स्कूल कहना शुरू कर दिया। लेकिन श्राप यहीं खत्म नहीं हुआ। जिस जिस बच्चे के घर कॉपियां मिली, उनके घरों में अजीब हादसे होने लगे। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। एक छात्रा के कमरे में किताबें अपने आप खुलने लगतीं और खून से पन्नों पर लिखा आता। फिर से बैठो। एक और लड़के के सपनों में अनामिका और सिमरन दिखाई देती। वो दोनों हंसते हुए कहती, इम्तिहान अब पूरे शहर का होगा। धीरे धीरे पूरा इलाका दहशत में डूब गया। रात को लोग सुनते कि खाली सड़कों पर डेस्क खिसकने की आवाज आती है और कहीं भी अचानक एक पुरानी लकड़ी की बेंच प्रकट हो जाती। फिर सबसे बड़ा हादसा हुआ। शहर के मेन चौक पर ठीक आधी रात को वही भूतिया बेंच आकर खड़ी हो गई। उस पर करण, अनामिका, राहुल और सिमरन बैठे थे। उनकी आंखें लाल जल रही थीं और सबकी आवाज गूंज रही थी, अब कोई नहीं बचेगा, सबको हमारा पेपर लिखना होगा। लोग चीखते हुए भागे, लेकिन जहां जहां वो बेंच जाती, वहां हादसे होते। बच्चे बेहोश मिलते, किताबों में खून से फेल लिखा आता और बड़ों के सपनों में भी वही सवाल पूछे जाते जो कभी अधूरे रह गए थे। सरकार ने उस जगह को सील कर दिया, लेकिन अगले दिन पूरे शहर के स्कूलों की क्लासरूम में एक जैसी बेंच रखी मिली और हर बेंच पर खून से लिखा था, इम्तिहान शुरू हो चुका है। पूरे शहर में डर का साया था। हर स्कूल, हर कॉलेज, यहां तक कि कोचिंग सेंटर तक में बच्चों को अपनी कॉपियों पर खून से लिखा मिलता। फेल। लोगों ने बच्चों को पढ़ाई से रोक दिया। सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन फिर आधी रात को पूरे शहर में एक साथ घंटी बजी, जैसे परीक्षा की घंटी हो। हर घर के अंदर से बच्चों की किताबें अपने आप खुल गईं। उनमें वही सवाल लिखे गए थे जो अनामिका और राहुल के पेपर से अधूरे रह गए थे। बच्चे चीखते और जब कोई जवाब लिखने की कोशिश करता तो खून से शब्द बनते। जिन्होंने जवाब नहीं लिखा, उनके कमरे से अगली सुबह सिर्फ खाली बिस्तर मिला। इसी बीच शहर में एक रहस्यमय व्यक्ति आया। डॉक्टर आदित्य शुक्ला, जो पराम्न विज्ञान, पैरानॉर्मल साइंस का विशेषज्ञ था। उसने कहा, ये आत्माएं सिर्फ अधूरा पेपर नहीं चाहती, ये अपनी मौत का सच छुपा रही है। जब तक उस रहस्य का पर्दाफाश नहीं होगा, श्राप खत्म नहीं होगा। डॉक्टर आदित्य ने पुराने स्कूल की तहखाने में ताला तुड़वाया। वहां उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें लिखा था कि अनामिका की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसे उसी समय के प्रिंसिपल ने जानबूझकर मार डाला था ताकि उसकी कॉपी में लिखी चीटिंग की शिकायत दबा दी जाए। राहुल उस राज को जानता था, इसलिए उसे भी गायब कर दिया गया और सिमरन और करण की आत्माएं उसी श्राप का हिस्सा बन गईं। अब ये बेंच सिर्फ इम्तिहान नहीं ले रही थी, बल्कि उस पाप का बदला लेने के लिए पूरी सिटी को अपने चक्रव्यूह में फंसा रही थी। डॉक्टर आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर असली अपराधी की आत्मा को उजागर न किया गया तो ये बेंच पूरे देश में फैल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।